जय हिंद दोस्तों। मैं रमाकांत जायसवाल स्वागत करता हूं आप सबका स्टडी विथ रामा यूट्यूब चैनल पर। हम सब दोस्तों क्या पढ़ रहे हैं? इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था को दोस्तों हम सब पढ़ रहे हैं। और इस खंड में दोस्तों आज हम सब पढ़ने वाले हैं स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल बना था दोस्तों 1947 में, यानी जो फर्स्ट कैबिनेट बनती है दोस्तों इंडिपेंडेंट इंडिया का, उसके बारे में हम दोस्तों आज देखने वाले हैं। पिछली वीडियो में दोस्तों हमने अंतरिम सरकार के बारे में देखा था कि अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था और अंतरिम सरकार के अंदर कौन कौन सा मंत्रालय, कौन सा विभाग किसको मिला था, वहां तक की चीज़ों को दोस्तों बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखा था। इसी क्रम में दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कि स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल बनता है उस पहले मंत्रिमंडल में कौन कौन से व्यक्ति को कौन कौन सा मंत्रालय दिया गया था। तो ये ऐसे टॉपिक्स है दोस्तों जिनसे सीधे सीधे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मैचिंग वाले क्वेश्चन इससे अक्सर पूछे जाते हैं दोस्तों कि स्वतंत्र भारत का जब पहला मंत्रिमंडल का गठन हुआ तब कौन सा मंत्रालय किसके पास था, या अंतरिम सरकार में दोस्तों कौन सा मंत्रालय किसके पास था। तो जिन दोस्तों ने दोस्तों पिछला वीडियो नहीं देखा होगा वह जाके प्लेलिस्ट देखेंगे दोस्तों। फॉर ROARO करके प्लेलिस्ट बनाई हुई है, फॉर पॉलिटी करके, तो उस प्लेलिस्ट में जाएंगे दोस्तों भारतीय राज्य इंडियन पॉलिटी फॉर ROARO करके जो बनी है, वहां पर आप एक क्रम से वीडियो पाएंगे। और यह दोस्तों जो कुछ भी आपको पढ़ाया जा रहा है दोस्तों, जो एम लक्ष्मीकांत की जो बुक आती है दोस्तों, जो इंडियन पॉलिटी की सबसे अच्छी बुक मानी जाती है दोस्तों, उस बुक का एक तरह से समझिए कि यह उसका क्रक्स है, यानी उसका निचोड़ है दोस्तों। यहाँ से वीडियो देखने के बाद आप जब भी उस बुक को पढ़ेंगे तो आपको बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो आपके पास दोस्तों यह बुक कंपलसरी होना चाहिए आपके पास एम लक्ष्मीकांत की, क्योंकि भारतीय राज्य व्यवस्था की इससे बेहतरीन बुक दोस्तों अभी तक नहीं है। तो आप इस बुक से पढ़ेंगे, यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस बुक से दोस्तों यह सब चीज़ें लिया गया है। आपको बस यहाँ पे पूरी बुक नहीं पढ़ाई जा रही, आपको वही टॉपिक्स उठाए जा रहे हैं जहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पूरा एनालिसिस करके, जहाँ से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, तो उन्हीं चीज़ों को यहाँ से शामिल किया गया है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, आप सब वीडियो देखने के बाद आप जाके बुक से पढ़ लेंगे तो आपको सारी चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से एकदम अच्छे से कवर हो जाएंगी। तो चलिए अब आप सब बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा और जो भी चीज़ें आपको समझ में आ रही हों उसको क्या कर लीजिएगा, आप अच्छे से समझ लेंगे। अगर कुछ नहीं समझ में आएंगे तो अपना नोट्स भी बना लेंगे, तो आपको रिवीजन करने में दोस्तों क्या होगा, आसानी होगी। जब 1 2 4 बार आप इसको पढ़ेंगे तो आपको हर एक, क्योंकि देखिए ये ऐसा टॉपिक है दोस्तों, इसको आपको रटना पड़ता है। आपने अंतरिम सरकार की वीडियो में भी देखा दोस्तों कि उसके मंत्रालय जो उनको रटना पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें जो आपको रटनी ही पड़ेंगी। तो इसी तरह आज हम देखने वाले कि दोस्तों जो 1947 में हमारा दोस्तों क्या बनता है, जब हमारा भारत आज़ाद हो जाता है उसके बाद दोस्तों स्वतंत्र भारत का यानी इंडिपेंडेंट इंडिया का दोस्तों जो पहला मंत्रिमंडल बनता है, जो फर्स्ट कैबिनेट बनता है, उसके अंतर्गत दोस्तों कौन सा विभाग, कौन सा मंत्रालय किस व्यक्ति को दिया गया था, तो आप उनको देख लीजिए। इनसे भी देखिए दोस्तों सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले याद रखिएगा दोस्तों, जो 1947 में स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल बना है दोस्तों, उसमें जवाहरलाल नेहरू जी के पास दोस्तों कौन सा विभाग था, तो यह दोस्तों क्या बनते हैं, भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। और इनके पास दोस्तों राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले और वैज्ञानिक शोध से संबंधित मंत्रालय था। तो 1947 में दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी के पास कौन सा मंत्रालय था, एक तो दोस्तों यह भारत के पहले प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं, दूसरा राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ से संबंधित मंत्रालय भी इन्हीं के पास था, विदेश मामले यानी फॉरेन अफेयर से संबंधित भी मंत्रालय दोस्तों किसके पास था, जवाहरलाल नेहरू जी के ही पास था। और वैज्ञानिक शोध से संबंधित जो मंत्रालय होता है दोस्तों, जो साइंटिफिक रिसर्च से संबंधित मंत्रालय होता है, वह भी जवाहरलाल नेहरू जी के ही पास था। अब नेक्स्ट कौन है दोस्तों, वह है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनके पास दोस्तों कौन सा मंत्रालय था, तो इनके पास दोस्तों एक तो गृह मंत्रालय था दोस्तों जिसको होम मिनिस्ट्री बोला जाता है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भी इन्हीं के पास था, और राज्यों के मामले से संबंधित जो मंत्रालय होता है दोस्तों वह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पास था। यानी फर्स्ट जो स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल बनता है उसमें वल्लभ भाई पटेल जी के पास क्या क्या था, होम मिनिस्ट्री था, गृह मंत्रालय था, सूचना एवं प्रसारण मामलों से संबंधित जो मंत्रालय होता है दोस्तों वह मंत्रालय था, और राज्यों से संबंधित जो मामले दोस्तों उनसे संबंधित जो मंत्रालय था वह भी किसके पास था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पास रहता है। अब नेक्स्ट दोस्तों इसी क्रम में कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनके पास दोस्तों कौन सा मंत्रालय था, तो इनके पास दोस्तों खाद्य एवं कृषि से संबंधित मंत्रालय था। यानी 1947 में दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में खाद्य एवं कृषि मंत्रालय किसके पास था, तो खाद्य एवं कृषि मंत्रालय जो रहता है दोस्तों वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास था। नेक्स्ट कौन आता है दोस्तों, वह है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के पास दोस्तों कौन सा मंत्रालय था, तो जो शिक्षा मंत्रालय होता है दोस्तों, जो हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री है दोस्तों, वह एजुकेशन मिनिस्ट्री किसके पास रहती है, वह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के पास रहता है। और नेक्स्ट कौन है दोस्तों इसी क्रम में, वह है दोस्तों डॉक्टर जॉन मथाई। तो डॉक्टर जॉन मथाई जी के पास कौन सा मंत्रालय था, तो इनके पास दोस्तों रेलवे एवं परिवहन से संबंधित मंत्रालय था। यानी रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट से संबंधित जो मंत्रालय होता है दोस्तों वह डॉक्टर
डॉक्टर जॉन मथाई जी के पास था। नेक्स्ट कौन है इसी क्रम में, वह है दोस्तों आर के षणमुखम शेट्टी। तो आर के षणमुखम शेट्टी जी के पास कौन सा मंत्रालय था, तो इनके पास दोस्तों वित्त मंत्रालय था, जो कि एक महत्वपूर्ण मंत्रालय होता है दोस्तों, यानी फाइनेंस से संबंधित जो मंत्रालय था वह स्वतंत्र भारत का जो पहले मंत्रिमंडल का गठन हुआ था वह किसके पास था, वह आर के षणमुखम शेट्टी जी के पास था। अब इसी क्रम में दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट है वह है दोस्तों डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के पास। तो अम्बेडकर जी के पास दोस्तों कौन सा मंत्रालय था, तो इनके पास दोस्तों विधि से संबंधित जो मंत्रालय होता है, जो लॉ से संबंधित मंत्रालय होता है, यानी विधि से संबंधित जो मंत्रालय था वो किसके पास था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के पास दोस्तों रहता है। इसी क्रम में दोस्तों नेक्स्ट क्या हुआ है, जगजीवन राम। तो जगजीवन राम जी के पास दोस्तों कौन सा मंत्रालय था, तो इनके पास दोस्तों श्रम मंत्रालय था, यानी अगर लेबर मंत्रालय आपसे पूछा जाए दोस्तों तो 1947 के मंत्रिमंडल में किसके पास था, तो वह जगजीवन राम जी के पास दोस्तों रहता है। अब सरदार बलदेव सिंह के पास दोस्तों कौन सा मंत्रालय था, तो इनके पास दोस्तों रक्षा मंत्रालय यानी डिफेंस मिनिस्ट्री। तो अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों डिफेंस मिनिस्ट्री किसके पास थी, तो डिफेंस मिनिस्ट्री जो है दोस्तों वह सरदार बलदेव सिंह जी के पास दोस्तों 1947 के पहले मंत्रिमंडल में रहता है। इसी तरह दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट है वह है दोस्तों राजकुमारी अमृत कौर जी के पास कौन सा मंत्रालय था, तो इनके पास दोस्तों स्वास्थ्य से संबंधित मंत्रालय था, यानी जो हेल्थ मिनिस्ट्री होती है दोस्तों वह हेल्थ मिनिस्ट्री किसके पास रहती है, वह राजकुमारी अमृत कौर जी के पास रहती है। इसी तरह नेक्स्ट है दोस्तों वह है CH भाभा। CH भाभा जी के पास कौन सा मंत्रालय था, तो इनके पास दोस्तों वाणिज्य से संबंधित मंत्रालय था, यानी जो कॉमर्स से संबंधित मंत्रालय होता है वह CH भाभा जी के पास रहता है। इसी तरह दोस्तों जो रफ़ी अहमद किदवई है इनके पास कौन सा मंत्रालय था, तो इनके पास दोस्तों संचार से संबंधित मंत्रालय था, यानी जो कम्युनिकेशन से संबंधित मंत्रालय होता है वह रफ़ी अहमद किदवई जी के अंतर्गत रहता है। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के पास। इनके पास दोस्तों उद्योग एवं आपूर्ति से संबंधित मंत्रालय था, यानी दोस्तों इंडस्ट्री एंड सप्लाई से संबंधित आपसे पूछा जाए मंत्रालय किसके पास रहता है, तो वह रहता है दोस्तों डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के पास रहता है। इसी तरह दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट मंत्रालय है वह है BN गाडगिल जी के बारे में। तो BN गाडगिल जी के पास दोस्तों कार्य, खान एवं ऊर्जा से संबंधित मंत्रालय है। तो देखिए यह जो मंत्रालय वाला है दोस्तों यह क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है, तो दो तरीके से पूछा जाता है दोस्तों। इसके पहले वीडियो में हमने आपसे बता रखा है कि अंतरिम सरकार में कौन सा विभाग, कौन सा मंत्रालय किसके पास रहता है, और आज के वीडियो हम दोस्तों देख रहे हैं कि 1947 में जो स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल का गठन होता है दोस्तों, जो फर्स्ट कैबिनेट का गठन होता है देश की आज़ादी के बाद, तो कौन सा मंत्रालय किसके पास रहता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो देखिए यह दोनों वीडियो को दोस्तों आप क्या करिएगा, अच्छे से एक एक मंत्रालय को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा और तुलना करके भी आप याद करिएगा। क्या करिएगा दोस्तों, आप तुलना भी कर लीजिएगा। किस तरह, पहले तो आप इनको अलग अलग पढ़ लीजिएगा, उसके बाद तुलना आप कैसे करेंगे, आप एक तरफ अंतरिम सरकार लिखेंगे, एक तरफ अंतरिम सरकार का चार्ट बना लेंगे और एक तरफ दोस्तों बना लेंगे कि जो पहला स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल बना है, अंतरिम सरकार का गठन 1946 में हुआ था और स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल बना था वो 1947 में। तो कौन कौन सा मंत्रालय दोस्तों रिपीट है, कि मतलब कौन कौन से व्यक्ति ऐसे थे जो दोनों में ही दोस्तों सेम पद पे बैठे थे और कौन से व्यक्तियों का दोस्तों क्या हो गया था, मंत्रालय चेंज हो गया था। तो सेम मंत्रालय किसके पास था और कौन सा मंत्रालय किसके पास था, तो यह चेंज वाला भी आप याद कर लेंगे, सेम वाला भी याद कर लेंगे, क्योंकि क्या होता है एग्जाम में मैचिंग वाले में मिलान करिए वाले क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं, तो उसमें नाम दोस्तों क्या करता है, मैच करता रहता है, क्योंकि यही सब व्यक्ति वहां भी थे। तो आप तुलना करके याद करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद हो जाएगा, आपसे कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो एक बार दोस्तों आप बहुत अच्छे से सुन लीजिएगा। देखिए जवाहरलाल नेहरू जी के पास कौन सा मंत्रालय था, तो यह दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं, राष्ट्रमंडल तथा विदेश मामले और वैज्ञानिक सोच से संबंधित मंत्रालय था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पास कौन सा मंत्रालय था, तो इनके पास दोस्तों गृह मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और राज्यों के मामले से संबंधित जो मंत्रालय था वह इनके पास था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास दोस्तों कौन सा मंत्रालय था, तो इनके पास दोस्तों खाद्य एवं कृषि से संबंधित मंत्रालय था। मौलाना अबुल कलाम जी आजाद जी के पास कौन सा मंत्रालय था, तो इनके पास शिक्षा से संबंधित मंत्रालय था। डॉक्टर जॉन मथाई जी के पास कौन सा मंत्रालय था, तो इनके पास रेलवे एवं परिवहन से संबंधित मंत्रालय था। आर के षणमुखम शेट्टी जी के पास कौन सा मंत्रालय था, तो इनके पास वित्त यानी फाइनेंस से संबंधित मंत्रालय था। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के पास कौन सा मंत्रालय था, तो इनके पास विधि यानी लॉ से संबंधित मंत्रालय था। जगजीवन राम जी के पास कौन सा मंत्रालय था, तो इनके पास दोस्तों श्रम संबंधित मंत्रालय था। और सरदार बलदेव सिंह के जी के पास दोस्तों कौन सा मंत्रालय था, तो इनके पास रक्षा से संबंधित मंत्रालय था। राजकुमारी अमृत कौर जी के पास कौन सा मंत्रालय था, तो स्वास्थ्य यानी हेल्थ से संबंधित मंत्रालय था।
CS भाभा जी के पास कौन सा मंत्रालय था? तो वाणिज्य यानी कॉमर्स से संबंधित मंत्रालय था। रफी अहमद किदवई जी के पास कौन सा मंत्रालय था? तो इनके पास संचार से संबंधित मंत्रालय था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के पास कौन सा मंत्रालय था? तो इनके पास उद्योग एवं आपूर्ति से संबंधित मंत्रालय था। अब BN गाडगिल जी के पास दोस्तों कौन सा मंत्रालय था? तो इनके पास दोस्तों कार्य, खान एवं ऊर्जा से संबंधित मंत्रालय था। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यह दोनों टॉपिक्स या जो आज वाला टॉपिक दोस्तों स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी दोस्तों अगर कोई डाउट रह जाता है, कोई सुझाव रहता है, कहीं भी आपसे कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे देंगे दोस्तों, तो उसका सही आंसर आपका समाधान करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो अगर दोस्तों आप सबको वीडियो समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप वीडियो को लाइक कर देंगे और इसको बहुत बड़ी मात्रा में दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे और चैनल को भी दोस्तों आप क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों। यह भी हमारे मोटिवेशन के लिए काम करता है कि हम इतने लोगों के लिए कुछ अच्छा कर पा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सबका वीडियो देखने के लिए। जय हिंद माय डियर फ्रेंड।